रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सीरीज़ हमारी चल रही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में लाया जाएगा। तो सबसे पहले ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है सिंगल इंट्रोगेटिव, या इसे हम कहते हैं सिंगल सवालिया फ़िक्रा। इनको हम क्यों कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव? इसलिए कि इनको आंसर करने के लिए यस या नो कह देना भी काफ़ी होता है। यस या नो कह देने से भी ये फ़िक्रे, ये क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू लाइक कॉफ़ी? अब आप इसका आंसर यस में दे दें तो भी आंसर हो गया, नो में दे दें तो भी आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पूरा फ़िक्रा बोलने की ज़रूरत लाजमी तौर पर नहीं है। आप सिंपल यस या नो में भी इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरी टाइप के फ़िक्रे हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वो फ़िक्रे हैं जिनको आंसर करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिटेल्ड आंसर चाहिए। आप इनका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। इसका दे सकते हैं डू यू लाइक कॉफ़ी को कंपेयर करें व्हाट आर यू डूइंग। इसका आंसर यस या नो में हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव जो हैं फ़िक्रे, उनको किस तरह से चेंज किया जाएगा। आज की वीडियो का बेसिक टॉपिक क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो जब हम फ़िक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो कौन कौन सी चेंजेस होंगी? नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा? आप रिपोर्टिंग स्पीच के सेड या सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। सेड होगा तो भी बदलेगा आस्क्ड में, और अगर सेड टू होगा तो वो भी आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। उसके बाद क्या है? इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या लगाओगे? इफ या वेदर। असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था कि हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं दैट। यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे? आप या इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। नंबर 3 क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसमें चूंकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के सवाल में फ़िक्रे के स्टार्ट में क्या होगा? कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, डू होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, ठीक है, विल होगा, शैल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो जब आप फ़िक्रे को इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा? इफ़ या वेदर के बाद आएगा। इफ़ या वेदर के बाद आएगा, बाद में वर्ब आएगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा? उसमें फ़िक्रे के स्टार्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, बाद में सब्जेक्ट होगा, बाद में मेन वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या चेंज लाओगे? जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे ऐसे फ़िक्रे का, तो इफ़ या वेदर के फौरन बाद पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। उसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव, यानी सवालिया फ़िक्रे को हम बदल देंगे सादा फ़िक्रे में, बयानिया फ़िक्रे में। तो बाकी चेंजेस भी होंगी, प्रोनाउन भी चेंज होंगे, वर्ब भी चेंज होगा, सर्टन वर्ड्स भी चेंज होंगे, लेकिन ये 4 चेंजेस जो हैं ये बाकी टाइप के फ़िक्रों से हटकर हैं। पहला देखिए, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है इज एम आर वाले फ़िक्रे। ही सेड टू मी आर यू बिजी। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली तब्दीली है सेट या सेट टू को बदलना है आस्क में। हमने यहाँ इस सेट टू को क्या किया? इस सेट टू को बदल दिया आस्क में। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। हमने मी के बाद क्या लगाया? इफ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट इफ या वेदर के फौरन बाद आएगा। ये आई फौरन बाद आया इफ के, फिर क्या था? इसके बाद वर्ब आना है, तो यहाँ पर वॉज आया,
वॉज कैसे आया, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सेकंड फॉर्म में है, रिपोर्टेड स्पीच का आर फर्स्ट फॉर्म में है। जब आपने इसको चेंज किया तो फिर आई के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया। नंबर 4 पॉइंट क्या था कि फिक्रे की सवालिया हालत खत्म कर देनी है, आप इसे सादा फिक्रे में बदल देंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को खत्म करके क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से आप सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है वास या वर। अगर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वास या वर से, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही सेड टू मी वाज ही वॉचिंग टीवी, ठीक है, ही सेड टू मी वाज ही वॉचिंग टीवी। तो सेड टू को हमने किस में बदला, सेड टू को हमने आस्क में बदला, कॉमास खत्म करके इफ आ गया, इफ के बाद फौरन सब्जेक्ट आया ही। ये सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, वर्ब के बाद में था, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये वर्ब के पहले आ जाएगा। फिर सेड भी सेकंड फॉर्म है, वाज भी सेकंड फॉर्म है। तो हमने चेंज ऑफ वर्ब में क्या पढ़ा था कि अगर दोनों स्पीचेस सेकंड फॉर्म में होंगी तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई वॉचिंग टीवी, बाकी फिक्रा ऐसे आ गया, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन स्टार्ट होगा डू या डज से, तो फिर आप क्या करोगे, ही सेड टू हिम डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। तो आप डू और डस को खत्म कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन स्टार्ट होता है डू या डस से, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त डू और डस दोनों खत्म हो जाएंगे। पीछे जो पहली फॉर्म बचेगी वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगी। हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट फॉर्म में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड फॉर्म में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे। तो ही सेड टू हिम डू यू लाइक कॉफी, सेड टू बदल दिया हमने आस्क में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ गया इफ। हमने क्या पढ़ा, डू डज खत्म हो जाएंगे। इफ के फौरन बाद क्या आना था, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। लाइक क्या था, लाइक फर्स्ट फॉर्म थी, सेड सेकंड फॉर्म थी। तो जब ये इससे चेंज होगी तो ये भी क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ही आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड कॉफी। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए एक्सरसाइजेज विद क्वेश्चन आंसर्स, तो आप वीडियो का प्रोमो कोड मैं बताऊंगा एंड में, उस प्रोमो कोड को आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस वीडियो लेक्चर की एग्जांपल्स, इस वीडियो लेक्चर्स की हवाले से एक्सरसाइजेज विद सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर रिसीव हो जाएंगी। ओके, तो डू डज, उसके बाद है डिड। अगर रिपोर्टेड स्पीच का फिक्रा डिड से स्टार्ट होता है तो फिर आप क्या करेंगे, ही सेड टू अली डिड यू मीट फिदा। जिस तरह से हम डू और डज को खत्म कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त, बिल्कुल उस तरह से हम डिड को भी खत्म कर देंगे। और यहाँ पर जो वर्ब की पहली फॉर्म होगी रिपोर्टेड स्पीच में वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ही आस्क्ड अली इफ ही हैड मेट फिदा, सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क में, कॉमास को खत्म किया, इफ आ गया। डिड हमने क्या पढ़ा था कि डिड खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिड कहाँ पर यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। रिपोर्टिंग स्पीच में भी सेकंड फॉर्म है। तो हमने क्या पढ़ा चेंज ऑफ वर्ब वाली वीडियो में कि जब दोनों स्पीचेस होंगी पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। लिहाजा हैड और मीट की थर्ड फॉर्म मेट फिदा, ठीक है। इस तरह से डिड वाले फिक्रे चेंज होंगे। नंबर 5 हैज हैव। अगर रिपोर्टेड स्पीच फिक्रे की हैज हैव से स्टार्ट होगी या इवन हैड से भी होगी तो क्या होगा, अली सेड हैज ही कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। तो हैज, अली आस्क, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए इफ के फौरन बाद हम क्या लाए, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब। हैज फर्स्ट फॉर्म है, सेड सेकंड फॉर्म है, तो हैज की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, हैड। कंप्लीटेड हैज हैव हैड के बाद तीनों सूरतों में थर्ड फॉर्म आनी है, द टास्क एज सच आ जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच कैन से स्टार्ट होती है, अली सेड टू रजा कैन आई यूज योर फोन, तो फिर क्या होगा, सेड टू को हमने बदल दिया आस्क में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ के बाद सब्जेक्ट ही, ठीक है। ही कहाँ से आया, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन था तो फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट अली। अब अली के लिए क्या होगा, अली के लिए चूंकि प्रोनाउन ही यूज होगा तो हमने ही लिखा, ठीक है। उसके बाद कैन को हमने बदल दिया कुड में। क्यों बदल दिया,
क्योंकि सेट सेकंड फॉर्म है, कैन फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म यूज होगी कुड। कुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, लिहाजा यूज का यूज ही रहा। उसके बाद था यूअर। यूअर सेकंड पर्सन है, तो यूअर सेकंड पर्सन ने किससे बदलना है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल दिया। रजा, रजा के लिए क्या यूज होगा, हिज, तो हमने यहाँ पर यूअर की जगह क्या लगाया, हिज फोन। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी विल और शेल से, तो जैसे ही सेड विल मिस्टर फिदा टीच टुडे, तो ही आस्क इफ मिस्टर फिदा, विल की सेकंड फॉर्म आ गई वुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। तो इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के हवाले से एक्सरसाइजेस, एग्जांपल्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलें, विद आंसर्स मिलें, तो आप इस नंबर पर वीडियो का प्रोमो कोड है DIQ1, DIQ1, आप ये प्रोमो कोड इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको इस लेक्चर की एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए खासी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।